अगर आप एक नए साधक हैं और रात्रि में 11 बजे के बाद त्राटक पर अभ्यास करते हैं तो सावधान, ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि सभी तामसिक व नकारात्मक शक्तियाँ इसी समय विचरण करती हैं और यही वो समय है जब इनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगर आप भी 11 से 4 अर्धरात्रि में त्राटक करते हो तो ये नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, आपकी साधना में बाधा भी डाल सकती हैं। और अगर आप अर्धरात्रि में ध्यान साधना इत्यादि करते हैं तो इसमें त्राटक से भी अधिक सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन अग्नि त्राटक, जो कि एक देवतापूर्ण त्राटक है, इसका अभ्यास अर्धरात्रि में भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें स्वयं देवता वास करते हैं, इसलिए कोई भी तामसिक व नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। अब जिन साधकों की साधना उच्च स्तर पर जा चुकी है और त्राटक के साथ साथ ध्यान साधना में भी निपुण हो गया हो एवं इस प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का सामना करने का सामर्थ्य रखता हो, वह अर्धरात्रि में त्राटक पर अभ्यास कर सकता है। लेकिन उच्च योग्यता रखने वाले साधक भी अर्धरात्रि में दर्पण पर त्राटक का अभ्यास न करें क्योंकि इस प्रकार की शक्तियों के लिए दर्पण आपकी दुनिया में पहुंचने का एक मार्ग बन जाता है और ये आसानी से दर्पण के माध्यम से आपकी दुनिया में प्रवेश कर सकती हैं, आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसलिए बहुत ही सतर्कता से अभ्यास करना जरूरी है क्योंकि ये शक्तियाँ कभी कभी अत्यंत प्रबल, दुष्ट, क्रूर प्रवृत्ति की भी हो सकती हैं जो साधना करने वाले से कुछ आपत्तिजनक तरीके से भी व्यवहार कर सकती हैं। इसके बाद जिन साधकों के सातों चक्र सक्रिय हैं अर्थात खुल चुके हैं एवं उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, इस प्रकार के साधक के लिए समय की कोई पाबंदी नहीं है। अपनी इच्छा से किसी भी समय त्राटक व ध्यान साधना का पूरी निडरता व निश्चिंतता से अभ्यास कर सकते हैं क्योंकि ऐसे साधकों के पास योग बल की कोई कमी नहीं होती है और इनका बलय अत्यंत तेजयुक्त होता है। कितनी भी बड़ी से बड़ी एवं प्रबल शक्तिशाली नकारात्मक शक्ति हो, वो इनका सामना नहीं कर सकती। ऐसे योगी पुरुष ज़्यादातर अर्धरात्रि के समय ही अपनी साधना में कठोर अभ्यास करते हैं और अपनी योग साधना को रात्रि के समय ही आगे बढ़ाते हैं क्योंकि इस समय वातावरण शांत, सुगम एवं इनके अनुकूल रहता है। ये योगी तो सात्विक होते हैं, लेकिन इसके विपरीत तामसिक साधना करने वाले साधक, जिन्हें ज़्यादातर सामान्य भाषा में अघोरी भी कहा जाता है, ये भी अपनी साधना अर्धरात्रि में ही करते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि ये तामसिक शक्तियों के उपासक होते हैं। अर्धरात्रि में साधना करने से ही इन्हें अपनी साधना से लाभ अर्जित होता है अर्थात सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जो साधक रात में 11 बजे के पहले और सुबह 4 बजे के बाद त्राटक पर अभ्यास करते हैं, उनको भी ये आभास हो सकता है कि उनके आसपास कोई है, जैसे कि कोई दूसरी ऊर्जा जो उन्हें देख रही हो। लेकिन उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक सामान्य सी क्रिया है। असल में त्राटक करते समय आप एक हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ रहे होते हैं और आप अपने भौतिक शरीर से खुद का अलगाव होते हुए देख रहे होते हैं और ये पहली बार हो रहा है। चूँकि आपने अपने जीवन में पहले कभी ऐसे अनुभव फील नहीं किए हैं तो आपको थोड़ा अजीब भी लग सकता है, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ साधक तो इस स्थिति में त्राटक साधना छोड़ भी देते हैं, जिससे ऊर्ध्वगमन कर रही ऊर्जा अधोगमन कर जाती है और अधूरी साधना का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसलिए आपको इसे कंटिन्यू रखना है। अगर आप बिल्कुल नए साधक हो और त्राटक अर्थात आध्यात्मिक जगत में अभी आपने प्रवेश ही किया है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त एवं शाम को सूर्यास्त के जस्ट बाद का समय आपके लिए सर्वोच्च है। चूँकि त्राटक करते समय आपकी श्वास धीमी और गहरी चलती है और सुबह के समय वातावरण शांत एवं प्रदूषण रहित होने से ऑक्सीजन शुद्ध एवं पर्याप्त मात्रा में मिलने से आपके भौतिक शरीर को भी लाभ होगा।